हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये लिनक्स सीरीज का पार्ट 9 है। तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये टॉपिक्स आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला टॉपिक है शेड। शेड क्यों यूज होता है, मतलब उस कमांड का क्या मतलब क्या है, तो ये आज हम जानेंगे। उसके बाद एससीपी। एससीपी क्या होता है, एलियास, एलियास के बारे में, फिर अपग्रेड, और कभी कभी हम अपडेट करते, कभी कभी अपग्रेड करते, तो उसमें क्या डिफरेंस है ये देख लेंगे। उसके बाद जो सिस्टम या हमारे नेटवर्क में पोर्ट्स वगैरह रहते हैं ना, जो एप्लीकेशन रहते हैं उसको पोर्ट यूज करते हैं, तो वो पोर्ट्स कौन से हैं वो देखेंगे। और एट द एंड हम देखेंगे कि अगर कोई हमने पैकेज इंस्टॉल किया तो वो इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, तो फिर हम वो इंस्टॉल हुआ तो है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं शेड से। तो शेड क्या है? शेड एक्चुअली एक कमांड है। उससे हम क्या करते हैं कि अगर कोई आपको वर्ड दिखा, वर्ड है, एक आधी टेक्स्ट फाइल है, उसमें एक आधा वर्ड है, तो अगर उस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है तो आप मैन्युअली एडिट तो कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन सपोज वो वर्ड काफी सारे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको पहले फाइंड करके रिप्लेस करना पड़ेगा, करेक्ट, एक एक इंस्टेड। तो एक शेड कमांड, शेड मतलब क्या होता है, स्ट्रीम एडिटर, इसका शॉर्ट फॉर्म है शेड या सीडी, शेड। तो दिस कमांड इज कॉमनली यूज फॉर टेक्स्ट मैनिपुलेशन इन यूनिक सिस्टम। ठीक है, टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं हम। टू सर्च फॉर अ वर्ड इन अ फाइल एंड रिप्लेस इट थ्रू आउट द एंटायर फाइल। अगर आपको फाइंड और रिप्लेस करना है ना इंटायर फाइल में, तो हम वो यूज करते हैं। ये हो गया। उसके बाद यू कैन यूज द फॉलोइंग शेड सिंटैक्स। तो शेड का सिंटैक्स कौन सा है वो देख लेते हैं। तो शेड का सिंटैक्स ये है, शेड, फिर उसके बाद सिंगल कोटेशन में एस, मतलब सर्च, स्लैश, स्लैश, उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड वर्ड, उसके बाद स्लैश न्यू वर्ड जो रिप्लेस करना है वो, एट स्लैश जी, जी मतलब ग्लोबल, और एक इनपुट फाइल पे, मतलब जिस फाइल पे भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो। और एट द एंड हम क्या करते हैं, आप इतना भी कमांड यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर आपने ये कमांड यूज की ना, तो जो फाइल है आपकी वो पूरी, मतलब चेंज हो जाएगी, मतलब ओरिजिनल फाइल चेंज हो जाएगी। सपोज आपको वैसा नहीं करना रहा, सपोज देखिए कि इस इधर क्या हो रहा है कि शेड कमांड यूज की, और अगर आपने यहाँ तक ही कमांड यूज की ना, तो वो क्या करेगा कि रिप्लेस कर देगा जो ओरिजिनल फाइल है, उसको ही मॉडिफाई कर देगा भाई। अगर वो फाइल मॉडिफाई हो गई, आपको फिर मॉडिफाई तो हो गई, लेकिन आपको ओरिजिनल फाइल चाहिए रही तो प्रॉब्लम आएगा ना। उसलिए हम क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन सिंबल यूज करके एक फाइल का नाम डाल देंगे। मतलब क्या करेगा वो कि जो भी मॉडिफिकेशन किए ना, तो वो नए फाइल में सेव करेगा, ओरिजिनल को कोई मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा ओरिजिनल फाइल में। ठीक है, वी है सैम्पल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, इसको हम एडिट कर देंगे, सेव कर दिया। ये यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये वाली कमांड यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, देखिए, सेट सिंगल कोटेशन में एस पहले लिखेंगे। ठीक है, ओल्ड वर्ड क्या है अपना कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, स्लैश न्यू वर्ड क्या है, रिप्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट, और स्लैश जी, मतलब ग्लोबल, और कौन सी फाइल है, एग्जाम्पल डॉट कॉम, और उसको हम मॉडिफाइड एग्जाम्पल, मॉडिफाइड एग्जाम्पल फाइल से सेव कर देंगे। अब देखिए, कैट एग्जाम्पल। ठीक है, और कैट क्या करेंगे, मॉडिफाई एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे हर जगह जहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल था ना, तो वो रिप्लेस हो गया। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल शेड कमांड के बारे में। लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि आए, सपोज आपको अगर ये फाइल है, ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और फिर कैट करेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या किया, देखिए जो ओरिजिनल फाइल थी ना पहले, एग्जाम्पल, उसको ओवर रिडन कर दिया, मतलब जो पहले एग्जाम्पल था ना, उसको ओवर राइट कर दिया रिप्लेसमेंट कीवर्ड से। ठीक है, लेकिन उसमें फायदा क्या हुआ वो देखते हैं, हाइफन आई यूज क्यों किया उसने। नोट दैट द ओरिजिनल फाइल example.txt remains unchanged, क्यों, फर्स्ट टाइम remains unchanged,
लेकिन इफ यू वांट टू परफॉर्म द रिप्लेसमेंट इन द मॉडिफाई द ओरिजिनल फाइल डायरेक्टली, देन यू कैन यूज द -i ऑप्शन। तो -i से क्या होता है, आफ्टर रनिंग दिस कमांड द कंटेंट ऑफ विल बी मॉडिफाइड एंड यू वोंट नीड टू क्रिएट अ सेपरेट फाइल। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि रिप्लेस कर दिया उसने। बट बी, देखिए, बी कॉशियस व्हाइल यूजिंग -i ऑप्शन एज इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल फाइल, ठीक है, डायरेक्टली एंड डज नॉट क्रिएट द बैकअप। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बैकअप नहीं क्रिएट करेगा वो, ओरिजिनल फाइल को ही मॉडिफाई है। इफ यू वांट टू क्रिएट द बैकअप ऑफ ओरिजिनल फाइल बिफोर परफॉर्मिंग द रिप्लेसमेंट यू कैन प्रोवाइड द एक्सटेंशन आई। दैट मीन्स दिस आई डॉट बैक, देखिए ऑप्शन एग्जाम्पल -i back and sed will create the backup of that extension। अभी ls कर देते हैं। यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि आपको मॉडिफाइड वगैरह, देखिए नहीं, यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा हमें। तो लेकिन इफ यू वांट टू क्रिएट द बैकअप ऑफ ओरिजिनल फाइल बिफोर परफॉर्मिंग द रिप्लेसमेंट यू कैन प्रोवाइड द एक्सटेंशन ऑफ आई ऑप्शन एंड sed will create बैकअप ऑफ दैट एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे कि हमने अगर ये किया, अब क्या करेंगे, हम को रिप्लेसमेंट को ही चेंज करेंगे गो से। ठीक है, और शेड आई डॉट अनुराग करके देखते, ls करके देखते। तो देखिए अभी क्या हुआ कि देखिए -i उसके बाद अगर डॉट अनुराग लिखा ना, तब उसने क्या किया कि डॉट अनुराग नाम से एक फाइल और क्रिएट कर दी जो एज अ बैकअप रही। ठीक है, समझ गया कि -i और डॉट उसके आगे कुछ भी लिखूंगा ना, तो उस नाम से वो बैकअप फाइल क्रिएट करेगी। नहीं तो अगर आप -i लिख देंगे ना, तो क्या होगा कि जो ओरिजिनल फाइल है उसी में मॉडिफिकेशन हो जाएगी। तो अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, कोई भी ये नहीं देता हूँ, ठीक है, -i, तो देखिए क्या हुआ कि रिप्लेसमेंट को उसने चेंज किया गो से। अब गो को मैं क्या करता हूँ और उससे भी कुछ वर्ड सपोज गो को कम कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, ओरिजिनल फाइल तो मॉडिफाई हुई, लेकिन लेकिन ध्यान रखिए कि ओरिजिनल फाइल मॉडिफाई होने के बाद जो बैकअप नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन अगर आप -i यूज करोगे ना, तो वो बैकअप क्रिएट कर देगा डॉट जो भी आप आगे लिखोगे उस एक्सटेंशन से। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया शेड का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है वो देख लेते हैं हम, एससीपी। ठीक है, अब एससीपी क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, और वाई वी नीड एससीपी। तो एससीपी मतलब क्या होता है कि सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, and it is command line utility in Unix system for securely copying the file directories between the host over the SSH। ठीक है, ये इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, सिंपल कमांड है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन देखिए एससीपी यूजेस द सेम ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी एज SSH, ensuring that the data transfer is encrypted and सिक्योर। ठीक है, तो कैसे रहता है कि जैसे हमें लोकल में कॉपी करना रहा तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल डॉट टी को कॉपी करेंगे एग्जाम्पल वन डॉट टी, ये तो हो गया, ये लोकल में गया। लेकिन सपोज अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी करना रहा, तो हम क्या करेंगे, सिक्योर कॉपी यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे रहता है, एक ऑप्शन रहता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो कॉपी करते टाइम ये वाली कमांड है एससीपी, और लोकल मतलब हमारी यहाँ की अगर एससीपी है, यहाँ की एग्जाम्पल.com, सॉरी example.txt फाइल है, अगर इसको आपको कोई दूसरे रिमोट सर्वर पे भेजना रहा तो आप क्या करोगे, उस सर्वर का आपको यूजर नेम देना पड़ेगा, सपोज उबंटू, @ कोई तो भी आईपी एड्रेस दे देंगे हम 123.123.1.1। ठीक है, इस आईपी पे वो चला जाएगा, मतलब सिक्योरली वो कॉपी कर देगा। ठीक है, नहीं सॉरी, उसके बाद हमें एक्चुअली क्या करना पड़ता है, आईपी तो दे दिया, उसके बाद हमें पाथ देना पड़ता है, जैसे home/ubuntu। तो क्या करेगा वो कि हमारी जो लोकल फाइल है ना, उसको रिमोट जो लोकेशन है उसके home/ubuntu डायरेक्टरी में वो स्टोर कर देगा, मतलब कॉपी पेस्ट कर देगा। सपोज यहीं पे अगर हमें कोई फॉर एग्जांपल एक आधा फोल्डर है,
इस फोल्डर का नाम है डॉट स्लैश, फोल्डर का नाम दे देंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे सारी की सारी फाइल आपको कॉपी करनी रही तो आपको सिर्फ -r फ्लैग देना पड़ेगा। -r से क्या होता है, वो रिकर्सिवली कॉपी करता है, मतलब पूरा का पूरा फोल्डर कॉपी कर देगा। उसके बाद सेम रिवर्स लोकेशन में भी कर सकते हैं, जैसे कि ये किया ना मैंने। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए कि ये आगे कॉपी या सीपी, यहाँ से हमें यहाँ से हमें हमारे लोकल में करना है कॉपी, तो हम डॉट कर देंगे। तो क्या करेगा, ये सोर्स मतलब कॉपी करेगा जो रिमोट लोकेशन है वहां से। ये फाइल का नाम देते हैं कुछ तो भी, सैम्पल डॉट टी एक्स टी, उसको हमारे करंट डायरेक्टरी में पेस्ट कर देगा। ठीक है, ये भी हो गया। ये रिकर्सिवली का ये भी हमने देख लिया। उसके बाद अगर सपोज हम वो जो हाइफन आई से हम क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट की हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे एस सी पी फॉर एग्जाम्पल, क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, एस सी पी, उसके बाद हाइफन आई। हमारे पास कोई तो भी एक सैम्पल डॉट पेम फाइल है, प्राइवेट की है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए पेम, उसके बाद एक लोकल फाइल मतलब एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, और सेम लाइक उबंटू @ 123.1.2.3, और उसका लोकेशन कोलन कोलन देना पड़ता है हमें, याद रखना, भूल ना जाना। ठीक है, फिर उबंटू, देखिए करेक्ट, ये तो करेक्ट है। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट भी रहते हैं, तो हमें पोर्ट भी हम उस कमांड लाइन में मतलब दे प्रोवाइड कर सकते हैं पोर्ट भी। ये तो हो गया पोर्ट, ये सब हमने देख लिया। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एलियास। एलियास क्या होता है, ओके सपोज मान लो कि ये जो इतनी बड़ी कमांड है, ठीक है, इसमें से क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम कुछ तो भी कर देते हैं, एक आधी कमांड। पहले तो हम सीख लेते हैं कि एलियास क्यों यूज होता है। तो देखिए, इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग लिनक्स, as sorry, an alias is a way to create a custom shorthand, मतलब शॉर्टकट हम क्रिएट, नॉट एग्जैक्टली शॉर्टकट बट एब्रीविएशन या शॉर्टहैंड कहते हैं उसको, या अल्टरनेट नेम फॉर द कमांड और सीरीज ऑफ कमांड। ठीक है, अगर लंबी चौड़ी कमांड रही ना तो उसको हम कुछ ही वर्ड में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, series of command. Alias can be very useful for saving time and reducing the amount of typing required for frequently used command or command sequences. They are typically defined in a shell configuration file. तो देखिए फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे बताया कि ये जो कमांड है, ठीक है, ls-l, सपोज हमें ls-l ये कर देते, तो इतना हमें डेटा है तो हमें इतना टाइप करना पड़ा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ एलियास, इसको नाम देता हूँ एल एस, एल एस और ई, मतलब एक्सटेंडेड वर्जन उसका, उसको क्या करूँगा, डबल कोटेशन में इसको कॉपी कर दूंगा, एंटर, तो एलियास क्रिएट हो गया है कि नहीं। अगर मैं एल एस ई करूँगा तो देखिए सेम आउटपुट मिला, एग्जैक्टली राइट। अब क्या हम देखेंगे कि देखिए ये तो टेम्पररी एलियास है, मतलब जैसे मैं एग्जिट कर दूंगा ना सिस्टम से, तो क्या होगा कि वो एलियास फिर से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो टेम्पररी एलियास है। देखिए एलियास, देखिए दिस एलियास विल ओनली persist फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द करंट सेशन ओनली। ठीक है, अगर परमानेंट करना रहा तो हम क्या करेंगे, देखिए इको कर देंगे जो हमारा एलियास था उसको, एक मिनट की को, इसको हम, ओके राइट, सिंगल कोटेशन में डाल देंगे क्योंकि इसका अंदर डबल कोटेशन है, राइट, ये देखो एक डबल कोटेशन है ना, इसको, उसके बाद हम इसको, है ना, जो हमारी एक फाइल रहती है मेन इंपॉर्टेंट, तो उसका टिल्डा टिल्डा स्लैश डॉट बैक, बैश कहते हैं उसको शायद, हाँ, बैश आरसी बोलते हैं उसको, बैश आरसी। तो इसमें ये एलियास चले जाएगा। ठीक है, देखिए दिस अपेंड द एलियास डेफिनेशन टू दिस। तो क्या हुआ कि ये किस लिए हम कर रहे हैं कि परमानेंट एलियास स्टोर करने के लिए।
ओके, पहला तो सिर्फ टेम्पररी था, वो जैसे सेशन खत्म हो जाएगा वो चले जाएगा। यहाँ तक तो हो गया अपना। फिर परमानेंट के लिए हमने क्या किया, जो बैश आरसी फाइल है उसमें एलियास को डाल दिया इको करके, दिस अपेंड द एलियास डेफिनेशन टू द बैश आरसी फाइल। आफ्टर एडिटिंग द फाइल यू कैन आइदर ओपन द न्यू टर्मिनल और रीरन दिस। अगर मैंने ये रीरन भी कर दिया ना सोर्स करके, देखिए अगर सोर्स टिल्डा स्लैश डॉट बैश आरसी करूंगा तो वो क्या करेगा, परमानेंटली ऐड कर देगा ये। इसमें तो सिर्फ क्या किया उसने कि ऐड कर दिया, और करंट सेशन में ही मुझे लोड करना है वो तो मैं सोर्स कर दूंगा। अदरवाइज मैं मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर जी शेल है, इसमें आपको ऐड करना रहा तो इसकी ये कमांड है, लेकिन हमारा बैश है तो हम इसमें बैश आरसी में करेंगे। जी रहा तो जी एस जी एस एच आरसी वाले में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर हमने एलियास टाइप किया तो क्या आएगा हमारे पास। देखिए एलियास कौन से क्रिएटेड है वो दिखाएगा। एल एल, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था। एल एस सी अभी क्रिएट किया है। ठीक है, उसके बाद दिस विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल एलियास। अगर मुझे कुछ अन एलियास करना पड़े, मतलब रिमूव करना है एलियास को, तो अन एलियास, और किसको रिमूव करना है, एल एस सी को। फिर से हम एलियास देख लूंगा मैं, देखा अब वो एलियास तो चला गया। करेक्ट, टू रिमूव इट परमानेंटली एलियास यू नीड टू एडिट द अप्रोप्रिएट शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हम नहीं देखेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, करंटली यहाँ से रिमूव कर देंगे एलियास को। ठीक है, ये भी देख लिया। अब तो एलियास का तो खत्म हो गया। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं कि अपडेट और अपग्रेड में क्या होता है। सपोज देखिए, मैं क्या करता हूँ अभी, ये ये एक अपडेट का है। सपोज यहाँ पे अपग्रेड है, अपडेट और ये अपग्रेड। सब इसमें अगर मैं एक पैकेज लूँ, पैकेज, यहाँ पे ऐसे पैकेजेस है, इसमें बहुत सारे पैकेजेस रहेंगे, इसमें भी पैकेजेस रहेंगे अपग्रेड के, मतलब ओवरऑल सिस्टम में बहुत सारे पैकेजेस हैं। ठीक है, ये पैकेजेस किस में है, एक हमारा सिस्टम है सपोज। ठीक है, पैकेजेस किधर है, सिस्टम में। करेक्ट, यहाँ से हमने सिस्टम के सारे पैकेजेस देख लिए। अगर अब देखिए दोस्तों, सपोज इसको भी यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारे पैकेजेस है। अगर मैं सिंपली अपडेट करूंगा ना तो क्या करेगा, ये जितने भी पैकेजेस है उसको सिर्फ वो अपडेट कर देगा। राइट, मतलब इस पैकेज का कुछ नाम है तो उसको अपग्रेड 1 से 1.2 1.3 जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन है उसमें करेगा। लेकिन अपग्रेड क्या करता है, इसको अपडेट तो करेगा इन पैकेजेस को, उसके साथ ही साथ वो क्या करेगा, अगर ये एब्सोल्यूट ऑब्सोल्यूट पैकेज, मतलब यूज नहीं हो रहा है या फिर बहुत ओल्ड हो गया है, तो वो क्या करेगा, सिंपली उस पैकेज को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। अपग्रेड रिमूव कर देता है ऑब्सोल्यूट पैकेज को, और अपडेट सिर्फ जो पैकेजेस है करंटली उनको अपडेट करता है, लेकिन वो डिलीट नहीं करता है। ठीक है, ये तो मेन डिफरेंस हो गया। चलो, ये भी आपको समझ गया। उसके बाद क्या करते हैं, जो पोर्ट्स रहते हैं ना, डिफॉल्ट पोर्ट्स कौन से वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए ये जो कुछ पोर्ट्स है ना आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, मतलब एक तो याद कर लो या फिर सिर्फ ध्यान में रख लो एक बार। ठीक है, जैसे डीएनएस का पोर्ट है, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम में बोलते हैं। तो कैसे रहता है कि आप तो google.com डालोगे, लेकिन कैसे जब ट्रैफिक फ्लो होती है ना, तो डीएनएस सर्वर एक मेन रहता है। जैसे एक आईपी एड्रेस, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट में आईपी एड्रेस है, यहाँ पे google.com है, लेकिन ये क्या करेगा कि जैसे कि डीएनएस, तो डीएनएस से जब भी आप google.com को देखिए, अगर यहाँ पे एक यूज़र है, यूज़र google.com को हिट करेगा, राइट, और google.com क्या करेगा, डीएनएस के थ्रू उसने जहाँ पे भी रिक्वेस्ट की या जिस भी क्या बोल सकते हैं हम, ये डीएनएस भी है ना, और इसके पास एक आईपी रहता है, सपोज 123.2.1.2.3 ऐसा। तो इस आईपी को वो क्या करेगा, हिट करेगा इनडायरेक्टली। उसके बाद अगर उसने कोई पर्टिकुलर रिसोर्स पे रिक्वेस्ट की ना,
तो ये क्या करेगा, उस रिसोर्स पे जाएगा। उस रिसोर्स के पास जाने के बाद फिर से वो डीएनएस पे जाएगा, और डीएनएस एट द एंड क्या करेगा कि सपोज ये वाला रिक्वेस्ट यूजर को भेजेगा। ठीक है ना। तो ऐसा उसका पूरा एक फ्लो है। यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे पूरा एक वर्कफ्लो बनता है। मतलब यूजर गूगल को सर्च रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वो डीएनएस में जाएगा, डीएनएस जो आईपी एड्रेस है उसको रिजॉल्व करेगा, फिर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद डीएनएस को जाएगा, और डीएनएस से फिर से एक्टर को, मतलब जो हमारा यूजर है उसको भेजेगा रिक्वेस्ट। तो ये डीएनएस है। एसएमटीपी कैसा रहता है कि सिंपल मेल ट्रांसफर। सपोज आपने मेल क्रिएट किया, तो मेल कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो ये सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसके हेल्प से होता है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल वो यूज करते हैं। तो उसका जो डिफॉल्ट पोर्ट है 25 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे ही डीएनएस का 53 है। उसका पर्पस क्या है, डीएनएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स लाइक दिस इनटू द आईपी एड्रेस। मैंने जैसे आपको बताया, उसका पोर्ट है 53। हाँ, और एस एम टी पी इज यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। ठीक है, ईमेल को हम सेंड रिसीव करते हैं एट पोर्ट 25, एंड डिफॉल्ट पोर्ट फॉर 25 इज अ डिफॉल्ट पोर्ट फॉर ईमेल ट्रांसमिशन बिटवीन मेल सर्वर। ठीक है, उसके बाद एफ टी पी होता है, एक एस एफ टी पी है। एस एफ टी पी का मतलब है सिक्योर फाइल ट्रांसफर, और एफ टी पी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 21 ये एफ टी पी के लिए होता है, और 22 एस एफ टी पी मतलब सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि हम जो फाइल है वो ट्रांसफर करते हैं क्लाइंट से सर्वर पे, और सर्वर से क्लाइंट तक। ठीक है, तो 21 इज अ कंट्रोल port, and the data is transferred over the additional port, like 20 is for active mode, और the range of port is passive mode। ठीक है, ये आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि पोर्ट जो है 21 है एफटीपी की, और एस एफ टीपी की 22। एसएसएच जो हम हर बार यूज करते हैं, सिक्योर मतलब क्या है, सिक्योरली कनेक्ट करते हैं रिमोट लोकेशन, रिमोट एक्सेस या रिमोट सिस्टम को। ठीक है, उसके लिए पोर्ट है 22। डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट है 67, और 68 क्लाइंट और सर्वर का, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्क्विड प्रॉक्सी है 3128। उसके बाद एच टी टी पी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। हम कभी भी जब साइट एक्सेस करते हैं ना, उसका जो डिफॉल्ट पोर्ट रहता है 80 रहता है। ठीक है, और एच टी टी पी एस का 443। ठीक है, तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, and don't forget to like this and subscribe to this channel. Thank you.